बाबा जी प्रणाम। कौशल प्रसाद त्रिवेदी। बिहार से। बाबा, आपने कहा कि मैं संकल्प करूंगा और आप जीत जाओगे। क्या इन शब्दों को थोड़ा और गहरे जाके व्याख्यायित करने का कष्ट करेंगे? कोशिश करके देख लेते हैं। शांत होकर बैठ जाइए। शुरू शुरू में सिर्फ मैं ही था। मैं और सिर्फ मैं। फिर मैंने संकल्प किया, एको अहम, मैं एक हूँ, बहुत श्याम, बहुत हो जाऊं। और मैं बहुत हो गया। मैंने अपने दो रूप बनाए, लेकिन मैं ही रहा। देखिए, समझ में नहीं आने वाली बात, लेकिन इशारों को पकड़ सको तो शुभ है। मैंने संकल्प किया, मैंने संकल्प करके दो बनाई। वो दो थे, जड़ और चेतन, लेकिन मैं ही बना रहा। जड़ और चेतन। खेल खेलने की इच्छा हुई मेरी, एक से अनेक हो जाऊं। पहले एक से दो हुआ, जड़ और चेतन। फिर दो से अनेक हुआ। उदाहरण क्या आप देखोगे? अमीबा। अमीबा इज इमॉर्टल। अमीबा में न कोई नर होता है, न कोई मादा। अमीबा खुद से ही खुद को बाइफरकेट कर लेता है। ध्यान से समझते जाना। अमीबा खुद से ही खुद को बाइफरकेट, ट्राइफरकेट, मल्टीफरकेट कर लेता है। और अमीबा ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर वैज्ञानिकों को कभी ऐसी धरती मिल जाए जहां जीवन के अनुकूल वातावरण हो, तो वहां एक अमीबा को छोड़ दें। आप पाओगे 10 लाख साल के बाद वहां हमारे जैसे मनुष्य होंगे। वो धरती आपको मिलेगी सप्तऋषियों से आगे जाके ध्रुव, ध्रुव के बाईं तरफ चले जाना, काफी दूर जाके तुम्हें बस्तियां मिलेंगी। वो उसमें मानव बस्तियां हैं। बहुतायत में मानव बस्तियां वहां पर हैं। संक्षेप में आपको बताया, वैज्ञानिकों को अगर कल को ऐसा जीवन युक्त
माहौल मिल जाए तो वहाँ अमीबा को छोड़ देना। अमीबा खुद से ही बाइफरकेट मल्टीफरकेट होकर एक वक्त आएगा 10 लाख साल बाद वहाँ मानव विकसित हो जाएगा। बस्तियां हैं अभी भी। मैंने उसकी लोकेशन आपको समझाई। सप्तऋषि से ऊपर चले जाओ, करीब करीब 400 प्रकाश वर्ष दूर ध्रुव तारा है। उसके बाईं ओर लेफ्ट साइड निकलो, दूर चलो, दूर चलो, वहां पर आपको बस्तियां मिल जाएंगे। अब आज मौजूद हैं। आपने कहा बाबा मैं संकल्प करूंगा और आप जीत जाओगे। हाँ बिल्कुल, बिला शक, इसमें क्या शक है। तो आपको सारी प्रोसेस में बायोलॉजिकल वे से समझाई, वैज्ञानिक ढंग से समझाई। संकल्प में बड़ी शक्ति है। और मैं और मैं संकल्प का 100% स्वरूप हूं। संकल्प को ही चेतना कहते हैं। 100% चेतना होने पर तुम परमात्मा हो जाओगे। या ऐसा समझो कि तुम परमात्मा में यकसा हो जाओगे, एकमिक हो जाओगे, अनंत विराट विशाल हो जाओगे। शब्दों से इशारा लेने की कोशिश करना, शांत होकर बैठ जाना, कुछ न करना, मेरे इन अल्फाजों को अपने भीतर हृदय से पार उतर जाने देना, तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। और उस धागे को पकड़कर आप इस बहुमंजिली इमारत पे चढ़ सकते हो। संकल्प, संकल्पहीन होता है मुर्दा। उसमें कॉन्शियसनेस लेवल होता है 0। सिर्फ जड़ता बची, कॉन्शियस निकल गई और संकल्पहीन हो गया। अब वह आंख भी नहीं फरक सकता। कल जो कह रहा था मैं हूं तो सब है, आज वह बोल नहीं सकता। कारण ये कि संकल्प उसके भीतर से निकल गया। संकल्प यानी कॉन्शियसनेस, संकल्प यानी चेतना। और चेतना सदा से है, थी, रहेगी। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक उसे भी सच। किसके बारे में कह रहे हैं बाबा? चेतना के बारे में, कॉन्शियसनेस। तुमने पूछा पुत्र ऐसा कैसे होगा? तो पुत्र ऐसे होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं कोई संकल्प करूं और वह पूर्ण न हो। बस संकल्प करने भर की देरी है। दूसरा प्रश्न, हम क्या करें बाबा? हम आपके अनुयायी हैं, दीक्षित हैं। सुबह उठकर क्रिया योग करते हैं, कुछ न करने में यानी ध्यान में बैठ जाते हैं। आपके प्रवचन सुनते हैं, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन आपने अब एक नई बात छेड़ ली।
राजनीति। हम राजनीति की तरफ जाएं या आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, प्रश्न वाजिब है पुत्रे। अब इसको सहजे सहजे सरलता से समझने की चेष्टा कीजिए, ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन संग्रह है, जीवन यापन करने के साधन हैं, वो राजनीति की तरफ ना आए। सिर्फ गोल्डन स्पैरो इस चैनल को अंगूठा लगा दे, सब्सक्राइब कर दे और अपनी क्रिया योग ध्यान वीडियो वगैरह सुनता रहे। तुम्हें जानकर हैरत भी होती होगी, मैं एक पल क्रोध में होता हूं और अगले पल गीत गुनगुनाने लगता हूं। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं मेरी इंद्रियों से काम लेता हूं, मैं मेरी ऊर्जा से जैसा चाहूं काम ले लूं। और तुम्हारे लिए मुसीबत ये कि ऊर्जा तुमको प्रयोग करती है, मैं ऊर्जा को प्रयोग करता हूं। यह एक विराट फर्क है, डिफरेंस है। ऊर्जा मेरे अधीन है, आप ऊर्जा के अधीन हो। आप देखोगे एक पल के लिए मैं परम क्रोधित अवस्था में होऊंगा, परशुराम बन जाऊंगा, और दूसरे ही पल मैं शिव हो जाऊंगा, मैं राम हो जाऊंगा, मैं कृष्ण जैसी प्यारी बातें करने लगूंगा, रास रचाने की बातें करने लगूंगा, क्योंकि मैं ऊर्जा से काम लेता हूं, ऊर्जा आपसे काम लेती है, और बड़ा विशाल फर्क है। जब तुम अपने मालिक स्वयं बन जाओगे, तब तुम अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी ऊर्जा से, अपने मन मुताबिक काम ले सकोगे। जैसे तुम अब हाथ को आज्ञा देते हैं, कोई उठ जाओ तो हाथ उठ जाता है। पाँव को कहते हो चलो तो पाँव चलता है, विद्रोह नहीं करता, तुम्हारी आज्ञा मानता है। लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो तुम्हारी आज्ञा कहाँ मानेगा? फिर तुम लाचार हो जाओगे, तुम इस ऊर्जा के आगे बेबस हो। मैं इस ऊर्जा को नचाता हूं, मैं इस ऊर्जा से काम लेता हूं। कृष्ण इस ऊर्जा से उस वक्त आदमियों की कमी थी, तो बैलेंस करने के लिए पुरुष पैदा करते हैं। और आपको समझ नहीं आता तो जैन मुनि उनको 7वें नरक में धकेल देते हैं। तुमने वही करते रहना है जो सदा से कर रहे हो। जब तुमने 5.5 साल पहले मुझे ज्वाइन किया, तब से ही जो कर रहे हो, क्रिया योग, ध्यान, श्रवण, वही अब भी करते रहो।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कोई इकट्ठ विकट्ठ नहीं करने वाला, कोई रैली, कोई रोड शो नहीं निकालने वाला। मैं तो यहीं से हिलूंगा भी नहीं। मैंने पहले भी कहा, मात्र संकल्प करूंगा और आप जीत जाओगे। ईश्वर ने दो होने के लिए किसी का सहारा मांगा था, मात्र संकल्प ही तो किया था। अमीबा दो होने के लिए किसी का सहारा मांगता है, खुद से ही दो हो जाता है। परमात्मा ने अपने प्रारूप संसार में भी छोड़ दिए हैं, पद चिन्हों की तरह। तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि उदाहरणों के बिना तुम्हें समझ में आता नहीं। रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है, वीरान है मंजिल, सुनसान है राहें। कोई संगी साथी नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई पथ को उजियारा करने के लिए दीप नहीं तुम्हारे पास। साथी न कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ। साथी न कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ। साथी न कोई मन। मजे की बात यह है, तुम्हारी बुद्धि सवाल पूछती है और तुम्हारी बुद्धि जवाब को ग्रहण करने में असमर्थ है। किया क्या जाए? बुद्धि प्रश्न पूछती है वाजिब, लेकिन बुद्धि जवाब को समझ नहीं सकती। उस मंजिल की बात करता हूं मैं, जिसकी चाहत है बुद्धि को भी। लेकिन काश बुद्धि समझ सकती, काश गागर में सागर समा सकता। तुमने सिर्फ यही करना जो तुम सदा से करते रहे हो। मेरे फॉलोवर बनने के बाद, मुझे सुनने के बाद क्रिया योग करो, खूब दबा के, जितना कर सकते हो। अति भी नहीं करनी, अति सर्वत्र वर्जित। उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ, कुछ न करो, न जाप, न पाठ, न पूजा, न नाम, कुछ नहीं। Just to sit alone. Loneliness is the way. And is the target. यही वे है और यही टारगेट है, यही लक्ष्य है, यही एम है और यही रास्ता है। अकेले बैठ जाओ, अकेलेपन में उतर जाओ। सॉलिट्यूड अक्सर ही मैं कहा करता हूँ, अलेक्जेंडर पोप की ये कुछ पंक्तियाँ, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट a stone, टेल वेयर आई lie.
जिनके पास गुंजाइश है, कोई पेंशनर्स हैं, वो इस तरफ ख्याल न करें। फिर तुम अपने असली मकसद से चूक जाओगे। जो विल लूज योर एम, बामुश्किल तुम्हें रास्ता दिखाने वाला मिला है, इसका लाभ उठा लो। मेरे इस बात को फिर समझ लो। जिनके पास अपनी ज़रूरतों के मुताबिक गुजारे लायक साधन हैं, वो वही करे जो कर रहा है। क्रिया योग, ध्यान, प्रवचन, इनमें से अगर कुछ मिस हो जाए तो हो जाए, उसकी फिक्र ना करो। लेकिन जब तुम स्वस्थ हो, चित्त दशा खराब नहीं, तो तुम इन चीजों को करते ही रहो। और जिनके पास साधन नहीं है, जितने साधन हैं उतनी शक्ति इन 3 चीजों में लगाओ। बाकी बाहर से अर्न करो। तुम्हारा पहला लक्ष्य है टू अचीव द गोल। हु आर यू? तुम हो कौन? सारे प्रयास उसी के लिए कर रहा हूं शुरू से। अब ये रास्ता बदला तो उनके लिए नहीं बदला जिनके पास साधन हैं, जरिए हैं। तो अगर तुम्हारे पास संसाधन परिपूर्ण अवस्था में हैं, तो तुम राजनीति की तरफ मत आना, लेकिन इतना काम करना। चैनल को अंगूठा लगा देना और मस्ती के आलम में दौड़ जाना। आनंद में सराबोर वो ही कुछ करते रहना। मैं क्या बोलता हूं वो तुम्हारे काम का नहीं। जो धन की दौड़ में थे, उन्होंने मेरी पहली वीडियो से नहीं सुनी, सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें धन चाहिए। और मैंने पहले भी तुम्हें कहा, भटकना भी एक रास्ता है। अगर धन तुम्हें भटका ना दे तो फिर बुद्ध कैसे हो पाएगा? पदवी तुम्हें भटका न दे, ज्ञान तुम्हें भटका न दे, तुम्हारे संग्रहित शब्द और तुम्हारी संग्रहित प्रणालियां वेज टू सेल्फ रियलाइजेशन अगर तुम्हें भटका ना दें, तो फिर मजे की बात है, क्योंकि तुम सदा ही सोचते रहोगे, जिस दरगाह से उठ के हम आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं पे था, हम वक्त से पहले उठाए। नहीं, परिपूर्ण वैराग्य का जन्म होने दो। जहां बैठे हो बैठे रहो। जो इतने वर्ष गुजार दिए हैं, फिर और थोड़ा सा वक्त रह गया है। कौन जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। तुम वहीं बैठे रहो। मैं जानता हूं कि तुम भटके हुए हो, और इन भटके हुए लोगों को मैं बोलूंगा, क्रोध का उपयोग करूंगा, और तुम देखना अगले ही पल मैं फिर गीत गुनगुनाने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं गियर बदलना जानता हूं।
आई एम ए ड्राइवर। मैं वाहन नहीं हूँ, मैं वाहन से काम लेता हूँ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव करना जानता हूँ। मेरा पहला रास्ता सभी के लिए नहीं था। जिनको धन चाहिए उनके लिए नहीं मेरा पहला रास्ता, और जिनको शांति चाहिए उनके लिए दूसरा रास्ता सही नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था आपको ऊहा-पोह में ले जाएगी। तुम भटकोगे दिन भर रात, चैन खो दोगे, नींद खो दोगे। तो मेरी बात को ठीक से समझ लेना। पहले जब मैं बोला तो उसका लाभ वो उठाएं जिनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन मौजूद हैं। लेकिन वो बेचारे क्या करते, जिनके पास संसाधन मौजूद नहीं, मेरी आवाज उन्हें खींचती है। और आवाज इस कदर खींचती है कि खींचे तो चले जाते हैं, लेकिन जिस रथ पे बैठे हैं उस रथ में ईंधन नहीं। तो फिर जब मैंने पहला ग्रंथ पूरा कर लिया तो दूसरे ग्रंथ की ओर चला। लेकिन ध्यान रखना, यह दूसरा ग्रंथ आपके लिए नहीं। जिसके पास किसी भी तरीके से संसाधन जुटते हैं वह उस रास्ते से जरा भी टस से मस ना हो, चलता चला जाए। लेकिन जिसके पास कोई संसाधन नहीं, जो कहता है भूखे भजन न होय गोपाला, ये लो अपनी कंठी मला। इंतहा हो जाती है गरीबी की, भूखे पेट तो वाकई ही भजन नहीं होता। कैसे ध्यान में बैठोगे, पेट में आग लगेगी, चूहे कूदेंगे। तो आज जो रास्ता है वो रास्ता सभी के लिए नहीं। पहले जो रास्ता था वो सभी के लिए था, क्योंकि बुद्ध सब कुछ छोड़ देते हैं और तमन्ना इतनी गहरी प्यास, फिर राजा होते हुए भी संकल्पवान हैं, फिर कहते हैं मांग के खा लेंगे, कोई बात नहीं। पहला रास्ता सभी के लिए। कुछ भी हो जाए लेकिन आनंद का दामन न छोड़ेंगे। हम चलेंगे जहां वो ले जाएगा। उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसकी रजा में राजी रहकर चलेंगे। भूखे हैं तो भूखे चलेंगे, और जब भूख अपनी इंतहा पे आ जाएगी तो हम फिर किसी के द्वार खटखटा लेंगे, वहां जाकर दो रोटी मांग लेंगे और किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। यह तरीका उनके लिए है जिनके भीतर आनंद को पाने की आग जग गई है। बुद्ध के भीतर आग जग गई। कुछ है जो मैंने पाया नहीं, और फिर वो पा लिया। कुछ है जो मैंने पाया नहीं। आग इतनी गहरी उठी, बेरहा की आग इतनी गहरी उठी कि छोड़ लिए सब कुछ। असुरक्षा में ले गए अपने आप को। और यही होती है आग की पहचान, बेरहा की पहचान। मरेंगे, मर जाएंगे भूखे,
लेकिन इस जिंदगानी में तो नहीं रहना। यहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, सुन मन मेरे। जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं चैना, वहाँ नहीं रहना। अगर ऐसी आग लग गई भीतर तो व्यक्ति अपने सभी संसाधनों को छोड़कर मीरा की तरह बावरा हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न और ले लें। लगातार साक्षी रहने का क्या लाभ है? लगातार साक्षी रहने का, बुद्ध की विपश्यना करने का पहला लाभ ये कि तुम्हें दो तत्व दिखते हैं। एक वह जो पल पल बदलता है और तुम उसे पल पल बदलता हुआ देखते हो। और एक वह जो देखता है और कभी अपना स्वभाव नहीं खोता, साक्षीत्व का, ऑब्जर्वर का। तो तुम्हें दो का एहसास होता है। एक वह जो पल पल बदलता है, उसको तुम साफ देख रहे हो। सुबह और था, दोपहरी और हो गया, सांझ कुछ और हो गया, रात कुछ और हो गया। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। अगर तुम्हें दिख जाए ये पल पल बदलता हुआ मन, तो तुम्हें एक बात और भी समझ में आएगी कि यह देखा किसने। जो बदल रहा था पल पल, हु वॉज द ऑब्जर्वर एट दैट टाइम। सुबह और सांझ और, सांझ ढले कुछ और, दोपहरी को और, रात को कुछ और। फिर यह कौन जो लगातार कॉन्स्टेंटली इज ऑब्जर्विंग दिस माइंड, वह कौन? तो यह लाभ होगा तुम्हें साक्षित्व से। उसे देख पाओगे जो पल पल बदलता है। पलक पलक मन और, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। किसी वक्त कहते हो दान कर दूं, सारा दान कर दूं, छोड़ छोड़ के भाग जाऊं। किसी वक्त चिपट जाते हो तुम, और इकट्ठा कर लो और इकट्ठा कर लो। यह कौन है जो बदलता है, और यह कौन है जो इस बदलते हुए को कॉन्स्टेंटली लगातार देख रहा है? बस अगर तुम इस बात को समझ पाए तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम पड़ाव शुरू हो गया। और अगर प्रथम कदम उठ गया उसकी तरफ, तो तुम चलोगे एक कदम, वह चलेगा 1000 कदम। वह डिक्टेटर नहीं है, तुम उसके बालक हो। वह तुम्हारा पिता है। तुम अगर थोड़ी सी वहां तक पहुंचने की इच्छा जताते हो, तो वह तुम्हारा परम पिता, वह तुम्हारी परम माता तुम्हें अपने आंचल में बिठा लेने को 1000 कदम चलती हैं।
वह तुम्हें अपने आगोश में ले लेने के लिए 1000 कदम चलता है। बस तुम थोड़ा सा उसकी तरफ जाने को एक कदम बढ़ाओ, खुशी से उठाओ, तो फिर वो 1000 कदम चलेगा। लेकिन तुम पीछे मुड़ के झांकना नहीं। अगर तुम इस राह पे चल पड़े तो फिर रास्ते में देरी भी हो सकती है, लेकिन तुम धीरज बनाए रखना, धीरज मत खोना। बिरहा के आंसू भी आएंगे, क्यों नहीं आया तुम। उलाहने ताने भी आएंगे, लेकिन अब कांसू झंखा करो। मैं अब झगड़ा भी किससे करूं। उस तरफ खींचने शुरू हो गए। आनंद की धीमी धीमी बारिश पड़नी शुरू हो गई। अब छोड़ना चाहे भी तो तुम छोड़ न पाओगे। साक्षी होने का विपश्यना का यही फायदा है। तुम्हें दो दिखेंगे, अभी तक तुम एक हो। तुम शरीर हो, विचार हो, भावनाएं हो, और इनको कोई चोट न पहुंचाए, बस यहीं तक सीमित हो। जैसे ही तुम्हें साक्षित्व का आभास होना शुरू हुआ, तुम्हें मजा आना शुरू होगा। थोड़ी थोड़ी लज्जत आएगी, वो लज्जत तुम्हें खींच लेगी। फिर तुम उस डगर पे चल पड़ोगे, और वो डगर जहां जाती है उसका मालिक तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलेगा। लेकिन फिर बोल दूं, अभी तुम्हें एक का एहसास है, शरीर में हूं। फिर तुम्हें दो का एहसास होगा, कोई इस शरीर का साक्षी भी है, कोई इन भावनाओं का साक्षी भी है, कोई इन विचारों का साक्षी भी है। दो हो गए। फिर दो को प्रगाढ़ करते जाना, प्रगाढ़ करते जाना। प्रेम की इस डगर पर चलते चलते दो खो जाएंगे। तुम्हारा हिया तड़पेगा। तुम कहोगे तुम मुझे भरमा के क्यों चले गए, बिरहा की आग लगा के क्यों चले गए। लेकिन पहले एक हो, अभी एक हो। साक्षी की साधना के बाद दो हो जाओगे। एक वह जो कॉन्स्टेंट निहार रहा है, ऑब्जर्वर, वह कभी अपनी ऑब्जर्वेशन को छोड़ता नहीं, वह हिलता नहीं, वह स्थायी है और वह निर्लेप है। वह सदा तुम्हें देखता है। बस उस बदलते हुए मन को, जो पल पल सुबह सांझ दोपहरी रात बदलता है, तुम्हें दो समझा आएंगे, साफ साफ दिखेंगे। और दो समझा आएंगे तो समझो पहला कदम चल पड़ा तुम्हारा। फिर ये दो कौन है, यह देखने वाला कौन, जो सोए पड़े भी निहार रहा था, सपना देख रहा था, वो कौन। और यह सपना कौन, जो तुम्हारी मनस के ऊपर चलचित्र बनकर गुजर रहा था, वह कौन। स्वाभाविक ये प्रश्न उठेगा और तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। फिर इस डगरिया पे चलते हुए देर भी लग सकती है, लेकिन उलाहना ताना मत देना, धीरज बनाए रखना, धीरज न खोना। मीरा भी तड़पी राजस्थान की उन सड़कों पर जहां 2 फुट का घूंघट होता है। वहां की बहू बेटी है, वहां की रानी है, लेकिन नंगे पांव सड़कों पे दौड़ती है। बिरह की आग जल गई, फिर तुम्हारे बस में नहीं होती।
तुम इस प्रेम के आगे बेबस हो जाओगे। इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, ये वो आतिश है गालिब, ये वो आग है जो लगाए ना लगे, तुम्हारे लगाए से लगती नहीं और बुझाए ना बने, और बुझती भी नहीं तुम्हारे बुझाने से। अब तुम फंस गए, अब तुम एक होकर ही निकलोगे, और उस अवस्था में तुम उल्हाने ताने भी आएंगे। देते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस अस्तित्व को। तुम गाली निकालो या तुम गायन करो, जरा भी तो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है। गाली निकालते हो तो तुम क्रोध में आ जाते, तुम्हारे भीतर जहरीले तत्व पैदा होते, हार्मोन्स पैदा होते। तुम भजन गाते तो तुम्हें फायदा होता, गाली का भी और भजन का भी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन में तुम्हारे भीतर डोपामाइन पैदा होता, सेरोटोनिन पैदा होता, हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते, तो लाभ तुम्हें मिल गया भाई। और परमात्मा कोई अलग से लाभ देगा? तुम्हें भजन में जो आनंद आया, लाभ ही तो है। और गाली देने में जो तुम्हें दुख हुआ, वह नरक ही तो है। फिर अलग से नरक की व्यवस्था इन दुकानदारों ने बना ली। फिर अलग से स्वर्ग की व्यवस्था इन दुकानदारों ने बना ली। सचखंड की व्यवस्था इन दुकानदारों ने बना ली। सचखंड तो तुम्हारे भीतर है, जीते जी मुक्त हुआ जा सकता है। वह क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पर पल पल तुम्हारी रक्षा करेगा वो। देर भी होगी क्योंकि तुम बहुत दूर निकल गए हो। तुम गाली निकालते हो तो तुम्हारे भीतर एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, जहर पैदा होते हैं। तुम्हें फल मिल तो गया, नरक में आ तो गए तुम, और कोई अलग से नरक मिलेगा। तुम भजन गाते हो, कीर्तन करते हो, तुम मेरा प्रवचन सुनते हो, तुम्हारे भीतर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, तुम्हें लाभ मिल तो गया। कोई अलग से स्वर्ग में लाभ मिलेगा? नहीं नहीं, यह दुकानदारों की रचना है। जीते जी अगर स्वर्ग ना होगा, जीते जी अगर सचखंड में ना गए, तो मरकर किसे पता चलता है क्या है क्या नहीं। मरकर तो सिर्फ व्यूज इकट्ठा करने के लिए पाखंड हुआ करते हैं। मैं तुम्हें जीते जी सचखंड में ले जाना चाहता हूँ। तानाशाह भी नहीं हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें सचखंड में नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी से ही ले जाऊंगा जब तुम कहोगे तेरा पाना मीठा अलग है, जो तुध पावे सोई पलिकार। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी, फिर लेके जाऊंगा तुम्हारी उंगली, जीते जी पकड़ूंगा। मरकर किसने देखा भ्रम है, इन भ्रमों के चक्कर में तुम पड़ना चाहो तो तुम स्वतंत्र हो। अगर निकलना चाहो इस चक्रव्यूह से तो भी तुम स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ, जब तक हूँ तब तक उपलब्ध हूँ। मेरे जाने के बाद फिर कोई और आएगा, इंतज़ार रखना। लेकिन अभी मौका चूक गए तो फिर अगले
भगवान का इंतजार करना। अभी कल का आए, सब बदलने के लिए, अहिंसक रूप से क्रांति घटित करने के लिए, लेकिन जोर जबर से नहीं, प्रेम पूर्वक। तुम्हें समझ आए तो अच्छा, नहीं समझ आए तो और अच्छा। तुम तुम्हारे मालिक हो। तुम पे जबर और जबरदस्ती नहीं हो सकती। और तुम्हारा पिता तुम बालकों पर जबर करता भी नहीं। वो बड़ा रहमो करीम है। तुम उसके बच्चे हो। तुम उसकी तरफ जाओगे तो आनंद तो बहुत आएगा, रस तो बहुत आएगा। लेकिन फिर बोल दूं, सचखंड कोई भौगोलिक जगह नहीं है। जैसे स्वर्ग और नरक की आज पोल खुल गई, वैसे सचखंड की भी आज पोल खुल गई। संतों के समक्ष तो जब सचखंड जीते जी आता है तो पोल खुल जाती है, और फिर वो बताते हैं साधो रे गुरु लाधो रे। जैसे माखन शाह लोबाना ने कहा, जहाज डोल रहा था, माखन शाह लुबाना उस जहाज में सवार थे। हे सच्चे पातशाह, हे नवम पातशाह, हे नवम गुरु महाराज, मैं मन्नत मांगता हूँ, अगर ये जहाज बच गया इतने गंभीर संकट से तो मैं 100 मुद्राएं तेरे चरणों में भेंट करूंगा। तूफान थम गया। माखन शाह लुबाना बच गया, उसका जहाज भी बच गया, उसके हीरे जवाहरात भी बच गए। वापस सुरक्षित तट पर आकर उतर गया। किनारे से पहले सीधे 100 अशर्फियां निकालो। देखा तो आगे बैठे, वो कहते मैं गुरु, टेंट लगाए बैठे, किश्ती नुमा टोपी पहने बैठे ये पाखंड, खुद का ही गंवा रहे हैं। उस वेला में आनंद भी उठाया जा सकता था। उस वेला को ब्रह्म वेला और अमृत वेला में भी तब्दील किया जा सकता था। लेकिन कर्म परमात्मा नहीं करता, कर्म तुम करते हो। तुम मांगते हो उससे रहमत, ए खुदा रहम कर। लेकिन जब तुम खुद ही मालिक बन जाते हो तो तुम भीड़ में खो गए, गुम हो गए। खुद ही को जानोगे कैसे जब तुम खुद खुदा ही बन गए, नकली नकली खुदा। तुमने असली खुदा के आंचल में बैठ जाना है, उसके आगोश को अपनी बाहों में ले लेना है, और कोई किसी तरह का उलाहना ताना नहीं करना। आएगा बिरहा, आग लगेगी, किसी वक्त परिस्थितियां काबू से बाहर भी होंगी। मीरा भी कहती है, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत की है दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो मोहे भूल गए सांवरिया।
ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, दिल को दिए क्यों, ये क्यों वगैरह मत करना, क्वेश्चन मत उठाना, उठेंगे लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाना। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के। यह सतोरी की घटना, एक बार दिख गया तुम, तेरा प्यार हमने पा लिया एक दफे, एक झलक पाई हमने, रिफ्लेक्शन पाई तेरे। आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया, फिर लिखा है नजरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए हजू न आए, आवन कह गए हजू न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए। कर्महीन हैं वो लोग जिनको परमात्मा गायन का आनंद देता है और वो राजनीति में चले जाते हैं। वो व्यक्ति कर्महीन है, परमात्मा ने रहमत की थी उन पर, लेकिन वो मूर्खताई कर बैठे। तुम स्वतंत्र हो, तुम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर उसकी रहमत बरस गई तो उसको बचा के रखना। पल दो पल के लिए मन भटकेगा, फिर शोहरत की गलियों में मत निकल जाना। धन के अंबार इकट्ठे करने का जुनून मत पैदा करना। गद्दियों की लालसा मत पैदा कर देना, तुम्हारा भीतर बड़ा रोएगा, तुम बड़े तड़पोगे। वो आनंद की गलियों में विहार कर रहे दृश्य नजर आएंगे तुम्हें और तुम कहोगे मैं कहाँ फंस गया। और फिर उससे स्वर निकलेगा, दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। कर्महीन है वो लोग जिनको परमात्मा भजनों का स्वर का आनंद देता है। कहाँ वो आनंद, कहाँ राजनीति की सड़ांध। तुम ऐसा मत करना बच्चों। तोड़ दिया क्यों
महल बना के, फिर ऐसे उलाहने उठेंगे। लेकिन ये तुम्हारी ही पैदा की हुई सिचुएशन है बेटो, बच्चों, ये तुम्हारी ही पैदा की हुई सिचुएशन। आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया, फिर लिखा है नजरिया। नहीं नहीं, उसने नहीं फेरी। तुम ही कहीं भटक गए, तुम ही गलियों में निकल गए शोहरत के धन के अंबार। गद्दी नशी होना, और ध्यान रखना, तुम्हारी शोहरत के हिमालय जितने खजाने, धन के अंबार, तुम्हारी उस भजन के एक बूंद में जो आनंद मिलता, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। उस क्षण का मधुर बेला सारी धरती के तुल्य भी संपदा तुम पालो, चक्रवर्ती सम्राट भी हो जाओ। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। एक क्षण भजन के जो रस में तुम डूब जाते थे, तुम्हें याद आएंगे वो दिन, तुम तड़पोगे मीरा की तरह, और मीरा बावरी होकर नंगे पांव सड़कों पे दौड़ पड़ती है। कोई बेशर्म कहता है, कोई बेहया कहता है, कोई पागल कहता, कोई दीवानी कहता। अगर तुम पर ये जुनून आ जाए परमात्मा की कृपा का, तो इसको संभाल के रखना, जैसे हीरों को तिजोरी में संभाल के रखते हो। खो मत देना बच्चों। ये खोना बार बार परमात्मा इनायत नहीं किया करता। कोई वेला होता है, अगर ये इनायत कभी बरस जाए तो उसको आंचल में छिपा के रखना। हीरो पायो गांठ गठियायो, अगर यह हीरा कभी मिल जाए तो गांठ में बांध के गठिया लेना। बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। शुरुआत में मैं था, मैं और मैं। फिर मैंने अपने आप को बाइफरकेट किया, जड़ और चेतन। मैं खेल का आनंद लेना चाहता था, खेल खेलना चाहता था, लीला करना चाहता था, और उस लीला को निहार कर मगन होना चाहता था। अपने संकल्प से ही मैंने जड़ और चेतन पैदा किया है, और अब लगातार करोड़ों करोड़ों वर्षों से मैं अपने पैदा किए हुए जड़ और चेतन का खेल देख रहा हूं। नानक विगसै कर विचार। नानक कहते हैं कि परमात्मा अपनी ही सृजना के लीला को देखकर प्रसन्न होता है। नानक विगसै कर विचार, देखता है और खुश होता है। मैं अलग बना रहा, दो पैदा किए, लेकिन दो मेरे से अलग हैं, जड़ और चेतन।
पैदा मैंने ही किया है, मेरा ही प्रारूप है, समझ में तो नहीं आएगा बच्चे। और जब चाहूंगा संकल्प करूंगा और इन दोनों को विलीन कर दूंगा और फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर एक वक्त आएगा जब मैं सारा ढहा दूंगा और फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा।